पहली बार अखिलेश और राहुल एक साथ कैंपेन में उतरे हैं, रोड शो कर रहे हैं। रोड शो बताया जा रहा है कि घंटाघर जाकर खत्म होगा और रोड शो में जो ये रथ इस्तेमाल किया जा रहा है इसको नाम दिया गया है विजय रथ। तो अभी से ही विजय से पहले ही विजय रथ पर सवार हैं राहुल और अखिलेश और जाहिर सी बात है कि दोनों पार्टियों के साथ आने से मजबूती मिली है दोनों पार्टियों को और ऐसे में समर्थकों में हुजूम है। 27 साल यूपी बेहाल के पोस्टर जो हैं रातों रात तुरंत जो हैं वो शहर से हटवा दिए गए और उसके बाद दीवारें पेंट करवा दी गई और अब नए साथ के साथ यूपी के दो लड़के आगे बढ़ रहे हैं। अब क्या कुछ करिश्मा यूपी के चुनावों में ये दिखाएंगे, ये नतीजा बताएगा, लेकिन फिलहाल समर्थकों में तो जोश ये जगा ही पा रहे हैं। घंटाघर जाकर ये रोड शो खत्म होगा और पूरी ताकत यहाँ पर दिखाने की कोशिश इस गठबंधन की राहुल और अखिलेश के द्वारा। और कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि अखिलेश ने किस तरह से पिछले 3 महीनों के अंदर अंदर न सिर्फ अपनी छवि बदल डाली है बल्कि अपने कद को भी बेहद ऊंचा कर लिया है। राज्य से निकलकर आज जब राहुल के संग वो गले मिला के और साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस और अब साझा प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं तो वो भी अब राष्ट्रीय स्तर के नेता लग रहे हैं। आप देख सकते हैं कि इस रोड शो में लोगों की भारी भीड़ उमड़ रही है। राहुल और अखिलेश की बॉडी लैंग्वेज ही काफ़ी कुछ बयां कर रही है कि दोनों जो हैं इस गठबंधन के बाद काफ़ी उत्साहित हैं और काफ़ी आशान्वित हैं कि उनकी ये जो जोड़ी है वो करिश्मा और जीत दोनों दिलाएगी। और जाहिर सी बात है कि यूपी के रास्ते ही दिल्ली की सत्ता जाती है तो कांग्रेस को साइकिल का साथ बेहद ज़रूरी था क्योंकि कांग्रेस का हाथ जो है अकेले अपने दम पर अब बहुत कुछ नहीं कर पा रहा था। नितिन हमारे साथ इस वक्त रोड शो से जुड़ चुके हैं। नितिन, रोड शो में आप मौजूद हैं, कार्यकर्ता जाहिर सी बात है अपने अपने नेता के साथ पूरे दमखम के साथ जुटे हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर क्या कुछ हलचल रोड शो में आपको महसूस हो रही है? सिर्फ कार्यकर्ताओं का ही हुजूम है या आम आदमी भी इस जोड़ी को देखने के लिए आगे बढ़ रहा है और ये क्या जोड़ी नंबर 1 बनकर उभरेगी उत्तर प्रदेश की राजनीति की? देखिए, जोड़ी नंबर 1 रहेगी या नहीं रहेगी इसके लिए 11 मार्च का इंतजार करना पड़ेगा जिस दिन नतीजे आएंगे। लेकिन इस समय राहुल गांधी और अखिलेश यादव का जो रोड शो है वो कैसरबाग चौराहे से आगे बढ़ चुका है और नजीराबाद रोड होते हुए नखास होते हुए वो घंटाघर पहुंचेगा। लेकिन आप देख सकते हैं कि जो काफिले की जो गाड़ियां हैं अभी भी यहां से गुजर रही हैं। करीब करीब 10 मिनट पहले राहुल गांधी और अखिलेश यादव यहां से गुजरे हैं और ऐसे में कार्यकर्ताओं की एक बड़ी संख्या इस समय यहां नजर आ रही है। अगर तस्वीरों के जरिए दिखाना चाहें तो जिस समय अखिलेश सरकार में जो कैबिनेट मंत्री हैं रविदास मेहरोत्रा वो भी अपनी खुली जीप में सवार हैं। हाँ, ये जरूर देखने को मिल रहा है कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता ज्यादा हैं अगर तुलना की जाए कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से, लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ता भी इसमें दिखाई दे रहे हैं। खुली जीप में एक बस थी जिसके ऊपर अखिलेश यादव और राहुल गांधी दोनों सवार थे और यहाँ जिन्होंने जो भी कार्यकर्ता या जो भी जनता थी उनका उन्होंने अभिवादन लिया। काफी ज्यादा वो उत्साहित नजर आ रहे थे और सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम यहां देखने को मिले। लेकिन अब जब वो उनका कारवां यहां से आगे बढ़ चुका है तो ऐसे में जाम की स्थिति आ गई है और जो नजीराबाद का जो रास्ता है उस तरफ अब जो काफिले की गाड़ियां हैं उनको नहीं जाने दिया जा रहा है जिससे कहीं ना कहीं जाम की स्थिति इस समय नजर आ रही है। लेकिन ये पूरा जो काफिला आज यहाँ से गुजर रहा है पुराने लखनऊ इसको कहा जाता है, चाहे वो नखास हो चाहे अमीनाबाद हो नजीराबाद हो, ऐसे जो इलाके हैं मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है और पूरी जो सियासत भी देखने को मिल रही है इस गठबंधन की वो मुसलमानों को अपने केंद्र में लाने की दिख रही है और उसका कितना असर पड़ेगा ये तो विधानसभा के नतीजे तय करेंगे। लेकिन इस गठबंधन के बाद कार्यकर्ताओं में काफी ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है। काफी लंबा काफिला है और अब धीरे धीरे काफिला यहाँ से गुजर चुका है। कार्यकर्ता पीछे रह गए हैं, अब उनको गुजरना है लेकिन पुलिस ने रास्ता रोक दिया है। और जिस तरह से आज प्रेस वार्ता में भी राहुल गांधी और अखिलेश यादव का जो सबसे ज्यादा निशाना था वो प्रधानमंत्री मोदी रहे और कहीं ना कहीं बीजेपी रही। तो ऐसे में ये गठबंधन के जरिए कहीं ना कहीं बीजेपी को चैलेंज करने की कोशिश है और अब तो ये जनता को तय करना है क्योंकि जनता की अदालत में सभी पार्टियां उतर चुकी हैं कि इस गठबंधन को वो किस तरह से स्वीकार करती है। चलिए, ये गठबंधन जोड़ी नंबर 1 बनकर उभरेगा कि नहीं इस पर सबकी निगाहें टिकी रहेंगी। आप बने रहिए हमारे साथ। यहाँ पर किस तरह से इस पूरे रोड शो में लोगों की भीड़ जो है वो उमड़ रही है, कितना उत्साह कार्यकर्ताओं के बीच है और क्या आम जनता
सिर्फ दोनों को देखने पहुंच रही है या फिर उम्मीद इस जोड़ी से उन्हें भी बहुत ज्यादा है? अपडेट दे रहे हैं मेरे सहयोगी विनोद मिश्रा ग्राउंड जीरो से। अखिलेश यादव और राहुल गांधी का ज्वाइंट रोड शो लखनऊ की सड़कों पर है। इस वक्त ये रोड शो शहर के सबसे पॉश मार्केट हजरतगंज से निकल रहा है। देख सकते हैं किस तरह की तस्वीरें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। राहुल गांधी और अखिलेश यादव दोनों विजय रथ पर सवार हैं। दरअसल ये गठबंधन की विजय रथ बनाई गई है जिस पर अखिलेश और राहुल दोनों सवार हैं और दोनों करीब 12 किलोमीटर का यात्रा जो है वो करेंगे। इस रोड शो के जरिए ज्वाइंट रोड शो जो होगा वो करीब 12 किलोमीटर होगा। शुरुआत इसकी हुई है जीपीओ से और खंत होगा ये समाप्त होगा ये घंटा घर में। करीब 12 किलोमीटर का पूरा दूरी है ये। और इसमें जो डिज़ाइन किया गया इस रोड शो को उसमें करीब 7 किलोमीटर का एरिया ऐसा है जो मुस्लिम बाहुल्य इलाकों से गुजरेगा, जो पुराने लखनऊ से गुजरेगा। जाहिर सी बात है मकसद साफ है इस रोड शो का, किस तरह से इसके जरिए अखिलेश यादव और राहुल गांधी एक मैसेज देना चाहते हैं उस वर्ग को कि वो दोनों साथ हैं। और आपको दिखाया यहाँ पे तस्वीरें कि राहुल और अखिलेश दोनों एक साथ। चलिए, तो यहाँ पर देखना दिलचस्प रहेगा कि दोनों की ये जोड़ी क्या कुछ कमाल दिखाती है। विरोधियों को तो जरूर कुछ वक्त के लिए ही सही फिलहाल माथापच्ची करने पर मजबूर जरूर कर दिया है इस नए गठबंधन और इस नई ताकत और दोनों के ये साझा कैंपेनिंग ने। हमारे साथ इस वक्त हमारे सहयोगी नितिन लगातार बने हुए हैं। नितिन, एक को राजनीति, पद, ताकत उत्तराधिकार में मिली, विरासत में मिली, तो दूसरे ने इस विरासत पर अपना हक साबित करके अपने लिए मुकाम हासिल किया है। दोनों नेताओं की बॉडी लैंग्वेज की बात करें और उनके लिए लोगों में क्रेज की बात करें तो क्या कुछ ग्राउंड जीरो से आपके कानों तक पहुंच रहा है? देखिए किसी हर एक व्यक्ति का जो व्यक्तित्व होता है, उसका पर्सोना होता है, उसमें डिफरेंस होता है। और आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के समय आप देख सकते हैं कि किस तरह से कई सारे ऐसे सवाल थे जो दोनों पार्टियों के लिए असहज कर रहे थे, चाहे 27 साल यूपी बेहाल का नारा हो और चाहे कि जिस तरह से लगातार राहुल गांधी अखिलेश यादव को क्रिटिसाइज हो और यहाँ पहले गठबंधन किस तरह से कीमत पर बनाया। तमाम ऐसे सवाल थे जिस पर अखिलेश यादव बहुत ही आसानी से अपने सवालों से वो पल्ला झाड़ते नजर आए। उन्होंने हवा में वो सारे सवाल उछाल दिए। और लेकिन कहीं ना कहीं जो राहुल गांधी की जो बॉडी लैंग्वेज बता रही थी कि वो बहुत ही थोड़ी कॉन्शियस ज़्यादा नजर आए सवालों के जवाब देने में। लेकिन एक बात जो दोनों व्यक्तियों में कॉमन है वो है युवा नेतृत्व, युवा जोश और युवा सोच। तो ऐसे में अब जनता को तय करना है कि वो उनकी सोच को, उनके नेतृत्व उत्तर प्रदेश में स्वीकार करती है या नहीं। और जिस तरह से अखिलेश ने राहुल गांधी की तारीफ की, राहुल गांधी ने अखिलेश यादव की तारीफ की, म्यूचुअल एक दूसरे की तारीफ की और ये दिखाने की कोशिश की चाहे हम विचारधारा के स्तर पर बिल्कुल समान हैं, जनता की समस्याएं हमारे लिए एक हैं, हम किसानों की बात करते हैं, हम युवाओं की बात करते हैं, हम बेरोजगारी को दूर करना है। तो इन तमाम बातों पर उन्होंने अपनी बात रखी। और सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों के जो एजेंडे में सबसे ज्यादा मैं आपको रोकना चाहूंगी इस बीच मुलायम सिंह यादव क्या कुछ कह रहे हैं, जरा उन्हें भी सुन लें। चलिए, मुलायम इस नए गठबंधन, इस नई जोड़ी पर क्या कुछ राय रख रहे हैं। मीडिया उनसे जाहिर सी बात है कि मुलायम जो हैं उत्तर प्रदेश में कम, दिल्ली में इन दिनों ज्यादा नजर आए थे और जो कुछ स्थितियां थी उनको रूठने मनाने की बेटे ने जिस तरह से विरासत छीन के ली है, कहना गलत नहीं होगा। और गठबंधन पर जब सवाल पूछा गया उनसे, मुलायम अभी भी बहुत खुश नहीं नजर आ रहे। उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो आप देखिए, रिपोर्टर पूछ रहे हैं गठबंधन पर क्या कहना है, तो कुछ नहीं बोले हैं। मुलायम सिंह यादव दिल्ली पहुंचे हैं और आज पहले राहुल गांधी और अखिलेश यादव गठबंधन हुआ बहुत बड़ा सवाल पैदा करती है। चलिए, तो यहाँ पर साइकिल के दोपहिए बता रहे हैं अखिलेश खुद को और राहुल को और कह रहे हैं साइकिल ही जो है वो यहाँ पर उत्तर प्रदेश में शांति लाएगी और जीत दर्ज कराएगी। सवाल यह है कि साइकिल के दो पहिए हैं तो ऐसे में हाथ कहाँ रह जाएगा, हाथ कहीं गुम तो नहीं हो जाएगा। हालांकि कांग्रेस ने गठबंधन में पूरी कोशिश की है कि हाथ को तरजीह मिले और जो गठबंधन हुआ उसमें 100 से कम कुछ भी मंजूर नहीं था। हालांकि अखिलेश ने
दबदबा बनाने की पूरी कोशिश की और फिर बाद में खबरें तो यहाँ तक आई कि समाजवादी पार्टी के कुछ उम्मीदवार हाथ के निशान पर जो हैं वो चुनावी दंगल में उतरते हुए नजर आएंगे। लेकिन इस बीच कहीं ना कहीं इस गठबंधन ने एक राजनीति के बिसात में अच्छी चाल तो जरूर चल दी है।